कान, नाक और गले संबंधी विकारों के उपचार के लिए रोबोटिक सर्जरी की नवीनतम प्रगति को उजागर करने के लिए फोर्टिस अस्पताल मोहाली के ईएनटी हेड और नेक सर्जरी विभाग द्वारा 8-9 मार्च को 2 दिवसीय सम्मेलन ईएनटी सर्जिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता हूँ। आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर हेड एंड नेक सर्जरी फोर्टिस के अंदर। इससे पहले मैं अप्रॉक्सीमेटली 35 साल पीजीआई में था। अब हम ये एक वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि 8-9 मार्च 2025 को है। हमारी कोशिश थी कि इसको एक नेशनल, बिकॉज ये नेशनल इवेंट है विद ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी। सो फ्रॉम चेन्नई टू कश्मीर, फ्रॉम north east to Calcutta, we have covered almost every state. मेरे साथ 89 के करीब फैकल्टी हैं ये 2 दिन के इवेंट के लिए, और हमारे पास कम से कम हम उसके ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते कि वी ऑलवेज कीप अ लिमिट नॉट क्रॉसिंग 250। किस बात पर चर्चा इस बार बात करते हैं? जो पहला हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इस दफ़ा का कि वी आर ट्रेनिंग रेजिडेंट्स को हम 2 चीज़ों में ट्रेन कर रहे हैं। पहला, जैसे मेरे अपने स्टूडेंट, कुछ केसेस होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जिसमें डायग्नोसिस मुश्किल होता है। डायग्नोसिस हो जाए, सर्जिकल अप्रोच मुश्किल होती है। सर्जिकल अप्रोच हो जाए तो उसके आगे मैनेजमेंट क्या होगा। हमने इस दफ़ा एक प्रोटोकॉल बनाया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग, कि हम एक केस प्रेजेंट करेंगे, लाइव केस, कि एक पेशेंट है हमारे पास, ये डायग्नोज नहीं बन रहा, रेफर्ड फ्रॉम सो मेनी सेंटर्स। उस केस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, एंड विल पुट टू पब्लिक द डिस्कशन के बाद आई एम टेकिंग द सेम पेशेंट फॉर सर्जरी विच आई हैव प्लान्ड। वी विल हैव अ सेपरेट पैनल जिसमें एक न्यूरोसर्जन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एक द हेड ऑफ रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। सो एक 6 बंदों का सेशन एक और रखा है हमने उसी केस डिस्कशन के ऊपर। जब हम लाइव सर्जरी देखते हैं हमारे बहुत कंसेप्ट बदल जाते हैं कि ओ ये होना चाहिए था। उसके बाद विल हैव डिस्कशन, क्योंकि कुछ फ्रोजन सेक्शंस हम भेजेंगे उसके बाद, जिसमें हमारे पास पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। सो दैट बिकम्स अ गुड ट्रेनिंग कि हाउ टू प्लान एटिपिकल केसेस। एक होता है कि नॉर्मल केस है, और एक कुछ केसेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं है। सेकंड हमारा इवेंट रहेगा कि जिसके अंदर हम फोकस, जो मेरी मतलब दिल की टैगलाइन है कि वी विल मेक पंजाब डेफनेस फ्री। हम डेफनेस फ्री पे, जैसे मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड, वी वर टुगेदर इन पीजीआई, रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ, पद्मश्री JM हंस, ही इज़ इन दिल्ली। सो वो भी मेरे साथ उस पैनल पे रहेंगे। ही विल डिलीवर हिज ओपिनियन अबाउट इट। सो वील कोलैबोरेटली टॉक अबाउट कंजेनाइटल डेफनेस, कि क्या इम्प्लांट्स में रिसेंट चेंजेस आए हैं, क्या आने चाहिए। हम बड़े साल से, जब अब्दुल कलाम जी से, ही वाज ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हमने बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था टू स्टार्ट इंडिजिनस इम्प्लांट इन इंडिया, और व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ह्यूमन ट्रायल में नहीं आया। सो वी वांट टू हैव इंडिजिनस थिंग्स, इसलिए जो कॉकलियर इम्प्लांट आते हैं ये बाहर से आते हैं अभी तक, और इंडिया में इम्प्लांट सस्ते हैं। थर्ड फोकस विल बी ऑन अ कैंसर। कैंसर का एम यही रहेगा कि हम अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और अर्ली मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल बनने चाहिए। चौथा हमारा एम है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्थ इंडिया में फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फंगल इन्फेक्शंस तो ऑलमोस्ट पेंडेमिक है नॉर्थ इंडिया में। इसमें अदर देन माई फैकल्टी कुलीजन रागनी एंड ऑल, आई विल बी सपोर्टिंग बाय माई ओन स्टूडेंट्स, जो बहुत साउथ में वे आर वेरी पॉपुलर। सो Dr. Meghnad is coming from Hyderabad. He's a very big name. He's my own student. Rajnikant is coming from Madurai. He is working with Eye Center
अरविंद आई सेंटर, जो एक इंडिया का बहुत बड़ा आई सेंटर है. सो आई इनवाइटेड हिम, ये भी मेरा अपना स्टूडेंट है. सो हमने इस टाइप के पैनल बनाए हैं जो इंडिया में टॉप पे थे, सो दैट दे कम एंड वी डिलीवर कि क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए. एंड नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू डिलीवर द थर्ड नेशनल प्रोटोकॉल. हमने 2 बनाए हैं. हम क्या करते हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस, यूके गाइडलाइंस नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं है. हमें नीड टू हैव इंडियन गाइडलाइंस. सो इस पे फोकस रहेगा. सर, जिस तरह से पहले सर्जरी होती थी या मेडिकल, अब के मेडिकल और सर्जरी में कितने इम्प्रूवमेंट आया है, कितना काम? सर, मैं एक लाइन में इसका आंसर दे सकता हूँ कि जो मुझे सिखाया गया था जब मैं स्टूडेंट था, वो मैं प्रैक्टिस नहीं करता. इतना चेंज आ गया. जब हम थे तो कन्वेंशनल सर्जरीज क्या करते थे कि यहाँ से काटोगे यहाँ. उन दिनों जितना लंबा इंसिजन उतनी बड़ी सर्जरी. अब जितना छोटा इंसिजन उतनी अच्छी सर्जरी विद द सेम साइज ऑफ ट्यूमर. ये सारा टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी इज मैन ड्रिवन. इट इज़ नॉट कि टेक्नोलॉजी हमें गाइड करेगी, हमें टेक्नोलॉजी को गाइड करना है. हमने फर्स्ट एंडोस्कोपिक सर्जरी, आई थिंक आई ट्रेंड अ स्टूडेंट इन 89. अब ही इज़ कमिंग, ही इज़ प्रिंसिपल ऑफ अ बिग मेडिकल कॉलेज. आई वॉज हिज गाइड. So this is how technology has changed.